मेरा नाम इस्तेमाल करके मेरे काम को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। जो मैंने लाखों लोगों की आवाज़ जो है वो उठाई, जिनका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, जिनकी मैं आवाज़ बनी, सिर्फ ये मुझे जो है वो सज़ा दी जा रही है कि मेरी ही कम्युनिटी के जो है वो यूट्यूबर्स को लॉन्च किया गया मेरे खिलाफ, और ये वीडियो बनाई जा रही है कि जिस घर में मैं रहती हूँ वो मेरी ऑनरशिप ही नहीं है। मैंने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि ऑनरशिप मेरी है। मैंने वही हर जो है वो अपने इंटरव्यू में यही कहा कि ये मेरे भाई के नाम पर इसकी ऑनरशिप है और मैं इसकी ऑनर नहीं हूँ। ठीक है, मैंने यही जो है वो कहा, मैंने कहीं क्लेम नहीं किया। मेरा लाखों करोड़ों रुपए का सामान अंदर पड़ा है, मेरा लाखों करोड़ों रुपए की ज्वेलरी यहाँ पे पड़ी थी, लाखों रुपए की ज्वेलरी थी। और यही नहीं है, अभी मैंने फ्रिज, एसी, ये सब चीजें जो है वो नहीं लगवाई हैं। 15 लाख के तो खाली मेरे एसी लगे हुए हैं अंदर, तो मेरे जो है वो चीजें नहीं पड़ी हुई। और नीचे जो कारपेट बिछे हुए हैं, जो सोफे हैं, हर चीज जो है वो उनकी अगर मैं एक एक एस्टीमेट लगा के बताऊं तो ये करोड़ों रुपए मालियत का जो है वो सामान बनता है मेरा। जिस वक्त यहाँ पे 6-6 फुट पानी खड़ा था मेरी गली में, मैंने यहाँ खड़े होकर रिपोर्टिंग की। मैंने सारी आवाम की जो है मैं आवाज बनी कि यहाँ लोगों का इतना नुकसान हो चुका है, इसकी कौन भरपाई करेगा। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि जो है वो मुझे पैसे दो, मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया तो मुझे पैसे दो। लोगों ने ये थंबनेल लगाए हैं, मैंने कहीं ये क्लेम नहीं किया है कि थंबनेल पर भरोसा मत किया करें। थंबनेल ये लोग अपने एडिटर से लगवाते हैं, इसका मुझसे कोई कंसर्न नहीं होता। मैं जो बोल रही होती हूँ उसका कंसर्न मेरे साथ होता है। मैंने कहीं क्लेम नहीं किया कि ये मेरे नाम पर प्रॉपर्टी है। ये प्रोपेगेंडा मेरे ही खिलाफ मेरी ही कम्युनिटी के लोग लगे हुए हैं, क्योंकि ना मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी आज से 5 साल पहले, जिसका नाम है यंग मीडिया एसोसिएशन। जब से मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई ना, तब से मेरी दुश्मनियां जो है वो इन छोटे छोटे यूट्यूबरों के साथ शुरू हो गई, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। 200-300 व्यूज आते थे इनके। इन्होंने मेरा नाम लेके, मेरी तस्वीरें लेके, मेरी वीडियो लेकर मेरे खिलाफ साजिशें करनी शुरू कर दी, ताकि ये अवाम में मुझे गंदा कर सकें। मैं हक और सच की जंग लड़ने वाली बंदी हूँ, मैं बिकाऊ माल नहीं हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कहती हूँ, मैंने सोसाइटी के किसी बंदे से कोई रुपया पैसा नहीं पकड़ा है। हाँ, मैंने इनको ये क्लेम जरूर किया है कि जो मैं होटल में लेकर अपने जो है वो लोगों को एक हफ्ते से ज्यादा जो बैठी रही हूँ, मुझे कम से कम उसके लिए अकोमोडेट किया जाए। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कोई पैसा मेरे पास जो है वो मौजूद नहीं है। ना ही जो है वो लोग कह रहे हैं कि जी ब्रांड एम्बेसडर बनाने की जो है कहा जा रहा है कि ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, फलां बन जाए। ब्रांड एम्बेसडर बन जाए या ना बन जाए, ये कोई तरीका है आप लोगों का? मुझे ये बताएं, मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए मैंने ये जो है वो काम किया है? यहाँ पर लोगों का सामान डूब गया, यहाँ करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लोगों की खराब हो गई, मैं उनकी आवाज बनी हूँ? या मैंने जो है वो ये कहा है कि ये सारा लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा करके जो है वो ये सारी इंतजामिया मुझे दे दे? इंतजामिया ने काम किया, मैंने दिखाई, मैंने वीडियो बनाई, तो लोगों ने कहा इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे? मेरा किस चीज का सॉफ्टवेयर अपडेट? मैं कोई बिकाऊ माल हूं? मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता। मैं सबसे पहले एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां कोई जुल्म और ज्यादती आवाम के साथ होगी मैं वो दिखाऊंगी, चाहे मुझे किसी के भी उससे जो है वो किसी को तकलीफ हो। लेकिन बात ये, चाहे किसी बड़ी से बड़ी ताकत से टकराना पड़े, चाहे कोई माफिया हो। क्या है, अल्लाह की ताकत के आगे सारी ताकतें बेकार हैं। क्या करेंगे? मुझे ज्यादा मार देंगे, मुझे मरवा देंगे, गोली मरवाएंगे। मैं हाजिर हूँ। मुझे जो है वो ये मौत मंजूर है कि जिसमें मैं किसी गरीब या किसी मजबूर या किसी ऐसे बंदे की जिसने पैसा इकट्ठा करके, ये जो लखपति करोड़ोंपति बनते हैं, आपको क्या लगता है कि करोड़पति जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसे दिन में उनको कोई जो है खजाना मिलता है कि वो करोड़पति बन जाते हैं? दिन रात की मेहनत होती है, दिन रात का पैसा कमा के लोग अपने घर बनाते हैं, अपनी चीजें बनाते हैं। आपका आईफोन 16 प्रो मैक्स कैसे गुम हुआ और माइक कैसे गुम हुआ? मेरा माइक और आईफोन 60 प्रो मैक्स जो है वो जब यहाँ पर वो वीडियो भी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, धक्कम पेल में जो है वो वहाँ पे मेरा आईफोन गुम हुआ है। और उसके बाद मेरे पास ये बेचारा जो है वो टूटा हुआ फोन, जिसकी स्क्रीन भी जो है वो टूटी हुई है, वो जो है वो रह गया। और फिर ये मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने सोसाइटी से पैसे ले लिए। मैंने किसी से पैसे अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स को 10-10 हजार रुपए दे के, कड़कते हुए नोट देकर कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ बोलें। हाँ जी, कड़कते हुए नोट लेकर जो है वो 10-10 हजार रुपए में ईमानों के सौदे हो रहे हैं। यहाँ पे लगाओ मेरे खिलाफ वीडियो, जितनी मेरे खिलाफ वीडियो लगानी है लगाओ। मैंने हक और सच की आवाज उठाई है, मैं गरीब की आवाज हूँ, मैं अमीर की आवाज नहीं हूँ। और मैं उस अमीर की भी आवाज हूँ जिसका पैसा गया है, जिसका। और मैंने सोसाइटी के ऑफिस में उसके बाद, देखिए मेरी सोसाइटी वालों से कोई दुश्मनी तो नहीं है। उन्होंने मुझे 7 साल तक अकोमोडेट किया, मैं 7 साल तक यहाँ पर रही हूँ। वो हमारे लिए जो है वो आसानी पैदा करते ही रहे हैं ना। मैं मुस्तकिल तौर पर जो है वो सिक्योरिटी चार्जेस अदा करती रही हूँ। अगर रेंट पे हूँ मैं तो रेंट अदा करती रही हूँ। तो फिर मेरी क्रेडिबिलिटी पे तो कोई शक नहीं है। मैं तो एक अच्छी रिहायशी हूँ ना यहाँ की, और 7 साल से रिहायशी हूँ। तो मुझसे ज्यादा बेहतर जो है सोसाइटी को कौन जान सकेगा? मैंने इनकी कहीं क्रेडिबिलिटी गंदी नहीं की सोसाइटी की। इन्होंने हमें अकोमोडेट किया। लोग जो ये कह रहे हैं कि अब जी सोसाइटी के हक में वीडियो आएंगी, सोसाइटी के हक में नहीं,
हकीकत पे वीडियो आएगी। अब मैं बनाऊंगी वीडियो कि सोसाइटी ने अगले ही दिन मेरे घर के जो है वो पानी मेरे घर के पास से साफ कर दिया, तो अच्छा किया। मैं तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, मैंने तो वही दिखाना है जो सच है। मैं कोई किसी के हक में या किसी के खिलाफ तो नहीं दिखाऊंगी। मैं ये भी दिखाऊंगी कि ये रावी के पुल पे बंद कैसे बांध रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ये लोगों का नाम बताना, लेकिन वो लोगों का नाम बता दें जो लोग 10-10 हज़ार रुपये में यूट्यूबर्स को ख़रीद रहे हैं। यानी कि सहाफ़त इतनी बिकाऊ हो चुकी है या सहाफ़त इतनी सस्ती हो चुकी है कि 10,000 में जो है वो अपने ईमान का सौदा करके आपके खिलाफ बोल रहे हैं। घर के बाहर यूट्यूबर्स आकर यहाँ पर इकट्ठे होकर जो है वो जी जो यहाँ पर वो भाई के नाम पर घर है उनका इंटरव्यू लेके गए हैं। अब गंदे थंबनेल लगाकर उसको जो है वो सारे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सारे मीडिया में फैलाएंगे कि जी ऑनरशिप तो डॉक्टर नबिया की नहीं है। ऑनरशिप डॉक्टर नबिया की है या नहीं है, बात करोड़ों लोगों की है, मासूम उन लोगों की है, मासूम बच्चों की है जिनका सामान पानी में बह गया, जिनके घरों का जो है वो नुकसान हुआ है। सोसाइटी कहती है कि हम नुकसान भरेंगे। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का ना अपना मीडिया सेल होता है और ये मीडिया सेल में बैठे हुए जो लोग हैं ना, ये हमसे जेलस होते हैं क्योंकि इन्हें हमारे व्यूज से प्रॉब्लम है। इन्हें इस वक्त ये प्रॉब्लम है कि डॉक्टर नबिया को अवाम प्यार क्यों कर रही है। कहीं ना कहीं से डॉक्टर नबिया की कोई बात ढूंढे और इसको गंदा करने की कोशिशें करें। मेरे खिलाफ इन्होंने जो सोसाइटी के लोगों को उकसाने की कोशिश भी की, इन्होंने बहुत कुछ किया। और ये मीडिया के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। मेरी उस ऑर्गेनाइजेशन से टूट के छोटे छोटे लोगों ने अपनी तंजीमें बनाई और तंजीमें बनाने के बाद जो है वो इन्होंने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि जी ये लोग तो जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, ये तो फलां करते हैं, धमका करते हैं। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ बनते हैं। रात को 3-3 बजे भी जो है वो थाने जाती हूँ मैं और मेरा प्रेसिडेंट हारिस खोकर। हम लोगों की आवाज़ बनते हैं, हम लोगों से पैसा नहीं लेते। आज वो आकर जो है वो लोग, हम उनके भी इंटरव्यू करेंगे जिन्हें हमने जो है वो थानों से छुड़वाया है। और इनमें से काफ़ी लोग वो हैं जिन्हें हमने थानों से रातों को छुड़वाया। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए कि जिस वक्त जो है वो मैं अपने घर वालों को जो है वो लेकर जो है वो होटल में बैठी हुई थी, मेरे घर वाले बेयारो मददगार बैठे थे, बजाय मेरा साथ देने के, बजाय मेरे हक में वीडियो करने के, मेरे खिलाफ पैसे लेके वीडियो कर रहे हो तुम लोग। जिनकी मदद की हमने, उन्होंने ही हमारे साथ जो है बगावत की। जिनकी मदद की हमने, उन्होंने ही हमारे साथ दुश्मनी की। कॉल है कि जिस पे नेकी करो उसके शर से बचो। आज तुम लोगों के शर से महफूज नहीं हूं मैं। बेसिकली तुम्हारी जो है ना वो तरबियत का फुकदान है और कोई बात नहीं है। तुम्हारी तरबियत में कमी रह गई है क्योंकि तुम्हें सिर्फ जो है वो माइक उठा के बकवास करनी आती है। माइक उठा के जो है वो तुम्हें दूसरों की क्रेडिबिलिटी और इज्जत को छानना आता है। मैं लोगों के लिए खड़ी होती हूँ, मैं लोगों की हिम्मत हूँ, तुम मेरी हिम्मत नहीं। कहाँ गई थी इनकी सहाफत, कहाँ गई थी जो है इनकी रिपोर्टिंग? ये रिपोर्ट तो कर नहीं सके। ये क्या सिर्फ छोटे जो झुग्गी वाले लोग हैं उधर घुस जाते हैं? कोई नहीं आया जब यहाँ पर जो है वो लोग बेयारो मददगार यहाँ से निकल रहे थे। जब मैंने वीडियो जो है वो अपलोड की, मैंने कोई अलीम खान के खिलाफ तो नहीं वीडियो अपलोड की। मैंने कोई ये तो नहीं कहा कि अलीम खान ये तो अलीम खान वो। मेरी अलीम खान से क्या दुश्मनी है या अलीम खान ने मुझे क्या कहा है? मैं तो अलीम खान को जो है वो सही तरीके से मैं जानती भी नहीं उनको, मैं तो कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई मेरी। तो मैं उस बंदे के बारे में गलत बातें जो है वो क्यों करूंगी? मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। मेरी इज्जत पर हमला करने वाला जो है ना वो अवाम की इज्जत पे हमला करने वाला है। ये चंद यूट्यूबर्स जो मेरे खिलाफ अपनी मर्जी के थंबनेल लगाकर जो है वो लोगों को ये बता रहे हैं कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, ये झूठे थंबनेल्स हैं। इन पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा लाखों करोड़ों रुपए का सामान अंदर पड़ा था, ये मेरी जो है वो मैंने आवाज उठाई है। और जहां पर मेरा नुकसान हो सकता था, मेरे घर में चोरी हो सकती थी, जब इन्होंने सोसाइटी वालों ने लोगों को भेजकर मेरे घर का सामान जो है वो कीमती सामानों पर शिफ्ट करवाया। अभी भी मैंने जो है वो एक यूट्यूबर को दिखाया है कि कुछ कीमती सामान मेरा नीचे ही पड़ा है और वो मैंने उठा भी नहीं पाई। जितना उठा सकती थी सिर्फ उतना उठाया है। तो भाई सामान का नुकसान तो मेरा होना था। मेरा आईफोन गुम हो गया, 16 प्रो मैक्स जो मेरा आईफोन गुम हो गया। ये टूटा हुआ मोबाइल लेकर जो है मैं घूम रही हूँ। मुझे इन्होंने पैसे दिए हुए होते तो मेरे कहाँ पे गुम हो गया? उस दिन जो लड़ाई हुई धक्कम पेल में एक माइक गुम हो गया और एक आईफोन गुम हो गया। लोग कहते हैं ये अमीरों की सोसाइटी है। बेशक अमीरों की सोसाइटी है। मुझे बताएं, 5 मरले का घर या 10 मरले का घर अगर ओवरसीज पाकिस्तानी या कोई पाकिस्तानी बनाता है तो सारी जिंदगी की उसकी जमा पूंजी खून पसीने की कमाई नहीं होती? कैसे हो जाते हैं अमीर? मेहनत से नहीं होते अमीर। लोगों को आप क्या समझते हैं कि वो चुटकियों में अमीर हो गए हैं? अमीर लोग जो है वो गरीबों का जो है वो गरीब बेचारा गरीब इसलिए रह गया कि उसकी किस्मत और उसने अपने लिए जो है वो सही फैसला ना किया हो या जो भी मामला हो उसके साथ। लेकिन अमीर आदमी तब अमीर बनता है जब वो मेहनत करता है, पैसा कमाता है, दिन रात उसका एक होता है, अपनी जो है वो फैमिली को इग्नोर करता है। क्या ओवरसीज पाकिस्तानी जो है परदेश काट कर मजदूरी कर कर घर का खाना ना खाकर स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहकर 20-25 साल में जमा पूंजी कर कर जब इधर घर बनाता है तो क्या जब इस तरह का वाकया होगा तो क्या वो अफसुर्दा नहीं होगा?
जाहिर है मैं तो लाखों लोगों की आवाज बनी हूँ और उसके बाद सोसाइटी ने जो है वो इस पर एक्शन लिया है। बाकायदा मैं अलीम खान साहब का इसमें जो है वो बात करूंगी कि उन्होंने एक्शन लिया है इसके ऊपर। मैं क्या कहूँ, अगर उन्होंने एक्शन ना लिया होता तो मैं कहती कि इन्होंने एक्शन नहीं लिया, अगर इन्होंने सफाई सुथराई ना कराई होती तो मैं कहती कि नहीं कराई। लेकिन अगर कराई है तो मैं ये कैसे कह दूं कि नहीं कराई। और अगर अब मैं ये कह रही हूँ कि वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने उनसे पैसे ले लिए तो मैं पैसे लेके ये बात कर रही हूँ। मैं वो बिकाऊ थर्ड क्लास मीडिया नहीं हूँ, ये याद रखना। मुझे खरीदने की औकात किसी की नहीं है, क्योंकि मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैंने बंदों को जान नहीं देनी है। और मैं यहाँ पे पैसों के लिए नहीं बैठी हुई। अल्लाह मुझे जितना दे रहा है मैं उसमें खुश हूँ।